H1B वीज़ा की न्यूज़ आपने सुनी होगी रिसेंटली। H1B वीज़ा अगर आपको अमेरिका में जाना है एंड इफ़ यू हैव दैट ग्रेट अमेरिकन ड्रीम टू स्टडी फ्रॉम अमेरिका ना, तो H1B वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ती है और उसकी फ़ीस $1,00,000 हो गई है, फ़ीस बढ़ा दी गई है। जिसके बाद बार बार ये डिबेट आ रही है कि आप जो इंडियन यूथ है जो जॉब पाने के लिए अमेरिका जाना चाहता था वो यूरोप की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये आ रही है कि H1B वीज़ा की फ़ीस बढ़ाई क्यों गई। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यार इंडियन अमेरिकन्स बहुत सारे हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं और फ़ायदा उठाया है। सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, इन लोगों ने आके इंडियन डायस्पोरा के फेवर में क्यों नहीं बोला। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस संस्था में काम कर रहे होते हैं, हम जिस संस्था में पढ़ रहे होते हैं, उसके कुछ नियम कानून से हम सहमत नहीं होते हैं और अगर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हमको हमारे सेमेस्टर्स में फ़ेल किया जाता है या हमें रेप्रिमांड किया जाता है या हमें टारगेट किया जाता है। बिकॉज ऑफ द वेरी सेम रीज़न जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है उसने यूएस पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं बोला है। बिकॉज आप अमेरिकन कंपनीज में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर रहे हो एंड यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट अमेरिकन पॉलिसीज, तो द कंपनीज आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइटली, द अमेरिकन पॉपुलेशन इज नॉट गोइंग टू टेक इट लाइटली। एंड वैसे भी वहाँ पे इमिग्रेशन को लेके रेशनल डिस्क्रिमिनेशन को लेके द पीपल आर गेटिंग ओवरटली सेंसिटिव, राइट? And that is why you will find none of the Indian community or Indian diaspora has spoken against recent H1B visa. However, if we talk about India, तो इंडिया को दो तरीके से फ़ायदा है। पहला फ़ायदा ये है कि अब हमारा टैलेंट जो है वो अमेरिका में जाने से डिसवेड होगा तो वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। दूसरा हमारा फ़ायदा ये है कि जो टैलेंट वहाँ जाके टिक जाता है, रुक जाता है। जैसे H1B वीज़ा इज़ ओनली गिवन फॉर 3 years एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years, वो वहीं रहने लगता है तो वो वापस आने लगेंगे। दो डिसएडवांटेज ये है, पहला कि जो इंडियन डायस्पोरा कहते हैं ना कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज पे कंट्रोल बना के रखा हुआ है, वो आगे आने वाले कई दशकों में स्लो डाउन हो सकता है अगर इसी तरह की पॉलिसी चलती रही। दूसरा, रेमिटेंस फ्लो हमें बहुत ज़्यादा आता था फ्रॉम यूके, फ्रॉम यूएस, हाल फिलहाल में गल्फ कंट्री से ज़्यादा आ रहा है। तो रेमिटेंस का फ्लो यानी डॉलर जो इंडिया में आता था बाहर, जब आप कमाते हो और पैसा घर में भेजते हो तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो रेमिटेंस से जो हम कमा रहे थे ना, $130 billion समवेयर अराउंड, एंड दैट अमाउंट कैन रिड्यूस टू अ लार्जर एक्सटेंट। सो इमिग्रेशन पॉलिसीज, वीज़ा पॉलिसीज, व्हाट इज़ L1 वीज़ा, व्हाट इज़ K वीज़ा, व्हाट इज़ H1B वीज़ा, इन सब के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बिकॉज दिस इज़ वेयर क्वेश्चंस आर यूजुअली फॉर्म्ड, दिस इज़ वेयर you are required to put your attention, and you need to read editorials and fact based questions from these areas very precisely. So all the best, subscribe to the channel.